host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. जय श्री राम के नाम में शुरू करती हूँ। आज पहली स्टोरी है करण की। करण फ्रॉम ग्वालियर। करण अपने एक दोस्त का स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। एक बार की बात है, करण और उसके कई दोस्त एक गार्डन में पार्टी करने चले गए। जिस गार्डन में शाम के बाद कोई जाना पसंद नहीं करता था। सब कोई कहते थे कि वो गार्डन हॉन्टेड है। एक तरफ से देखा जाए तो वो गार्डन अबेंडन था। कोई भी जाना आना करना वहाँ से डरते ही थे। करण अपने दोस्तों के साथ उस गार्डन में पार्टी करने चले गए और उसका एक दोस्त था देवर्स, जो कि थोड़ा रिच फैमिली का हुआ करता था। देवर्स को गार्डन में पार्टी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो कहने लगा कि काश हम लोग होटल में पार्टी करते, क्या तुम लोग गार्डन में लेके आ गए। वो इधर उधर का बात करने लगा तो सारे जितने भी दोस्त थे देवर्स पे थोड़ा नाराज़ हो गए। फिर ज़्यादा उसके बात को केयर न करते हुए सबने अपना अपना पार्टी में मस्त हो गए। अचानक से देवर्स ने कहा कि चलो हम लोग सिगरेट ले आते हैं। तो उसके सारे दोस्तों ने कहा 1:30 बज चुका है रात के और सिगरेट लेके क्या आएंगे, चलो अपने अपने घर लौट जाते हैं। बट देवर्स नहीं माना, बोला और आधा घंटा 1 घंटा गुजार लेते हैं, उसके बाद घर तो जाएंगे ही। फिर सारे जितने भी लड़के थे अपने अपने बाइक में सवार होके वो लोग सिगरेट लेने निकल गए। देवर्स अपने एक फ्रेंड सनी के साथ बाइक में चला गया। सनी और देवर्स जब पीछे मुड़ के देखे तो उनके पीछे उनका कोई भी दोस्त नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बाइक को साइड में किया और खड़े हो गए। फिर उन्हें फ़ोन करने लगे तो फ़ोन करने पे पता चला वो लोग दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। तो देवर्स और सनी उनका वेट करने लगे वहीं पे। फिर थोड़ा सा 5 मिनट भी नहीं गुजरा, देवर्स बहुत नाराज़ होने लगा कि ये क्या, ये लोग कहाँ चले गए, इतने लेट क्यों हो रहा है। सनी बोला कि कंट्रोल करो, आ जाएंगे, बोल तो दिए हैं ना। तो देवर्स आगे आगे चलता जा रहा था एक पेड़ के पास। पेड़ के पास जाते जाते उसने अचानक से देखा कि एक घड़ा रखा हुआ है। उस घड़े में वो पत्थर मारने लगा, लेकिन वो घड़ा टूटा नहीं। फिर उसने ज़ोर से लात मारी, लेकिन फिर भी वो घड़ा नहीं टूटा। इस वजह से उसने ऐसे लात मारी दूसरी बार कि वो घड़ा उछल के दूसरे जगह में जाके गिर गया और उस जगह पे उसने टॉयलेट कर दिया और फिर सनी के पास वापस आ गया। सनी ने कहा कि ये तू क्या कर रहा था, ऐसे करना एकदम अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। तो देवर्स कुछ नहीं बोला, उसे बड़े बड़े आंखें फाड़ कर वो देखने लगा। तो सनी बोला कि क्या हुआ है तुझे। और फिर देवर्स एक अपना आवाज़ जैसे उसके अंदर कोई और बोलने लगा। बहुत ही भयानक आवाज़ से सनी को वो कुछ बोलने लगा, जो बात सनी को समझ नहीं आई। फिर देवर्स के हाथ पैर मुड़ने लगे। सनी ये देखकर देवर्स को बहुत चिल्लाने लगा और उसे बुलाने लगा, पर देवर्स ने उसके कोई बातों का आंसर नहीं दे रहा था। सनी ये देखकर जब डर के भागने लगा, अपने बाइक से भी दूर वो चला जा रहा था, तो देवर्स ने उसे पकड़ा और बहुत मारा। वो मार खाने की वजह से सनी वहीं बेहोश हो गया। तब तक उसके फ्रेंड्स उसके पास आ गए थे। सबने देखा कि बाइक वहाँ पर खड़ी है और सनी बेहोश पड़ा हुआ है। जल्दी से सनी को जब उठाया तो सनी होश में आ गया और सबने पूछा कि देवर्स कहाँ है। तो सनी बोला मुझे नहीं पता। फिर इधर उधर ढूंढने पर देख रहे हैं कि देवर्स बैठा हुआ है एक पत्थर के पास बैठकर। वो पीछे घुमा हुआ है, उनको उसका कमर दिख रहा है, देवर्स का शक्ल आगे तरफ है। वो लोग सामने गए, करण और उसके कुछ दोस्त जो लोग थे सब कोई देवर्स के पास जब गए तो खड़ा हो गया। खड़ा होकर सबके ऊपर में हमला करने लगा। ये देखकर सब डर गए। डर के जल्दी से देवर्स को पकड़ने लगे, बट कोई भी देवर्स को पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसमें जैसे कितने ज़्यादा आदमियों का जान आ गया हो।
ताकत आ गया हो। फिर भी सब लोगों ने बहुत ही मुश्किल से उसे पकड़े और घर ले जाने लगे। ज़बरदस्ती उसे पकड़ के घर में जब ले गए, फिर उसके दरवाज़ा नॉक करने पर कोई नहीं खोल रहा था। फिर कॉलिंग बेल जब बजाने लगे, बहुत ज़्यादा बजाने के बाद उसकी मम्मी आकर दरवाज़ा को खोला। दरवाज़ा खोलते उसकी मम्मी ने कहा, क्या हुआ है देवर्ष को, तुम लोगों ने इसे पकड़ के रखा है? तो इस पे भी देवर्ष अपने मम्मी पे भी हमला करने लगा। उनकी मम्मी बहुत डर गई। सब ने कहा, आंटी आप इसे अंदर आने दो। उन्हें अंदर ले जाने के बाद देवर्ष को सब ने हाथ पैर बांध दिए। उसकी मम्मी काफ़ी रोने लगी और उसके पापा को कहने लगी कि जाओ किसी को बुला के लाओ, इसे क्या हुआ है। तो उसके पापा बोले, अभी कहाँ ले जाएंगे, ठीक है चलो डॉक्टर के पास ले चलो। फिर उसके दोस्तों ने कहा, करण ने कहा कि नहीं नहीं अंकल, इसे डॉक्टर नहीं, कोई तांत्रिक, कोई पंडित को बुलाइए, वही इसका इलाज कर सकते हैं। तो उसके पापा ने कहा, इतने रात को कि कौन पंडित तांत्रिक मिलेंगे। तो एक दोस्त था उनमें से, उसने कहा कि हाँ, मेरे घर के सामने में एक बजरंगबली जी का मंदिर है, वहाँ पे एक पंडित है जो कि ये सब जानते हैं, उनके पास बहुत लोग आते हैं, आप मेरे साथ चलो। वो लोग निकल गए। निकल के 1 घंटा आधा घंटे के बाद वो पंडित के साथ वापस आ गए। देवर्ष उसी तरह चिल्ला रहा था, उसके आवाज़ जैसे पूरी तरह बदल चुकी थी और उसकी आंखें भी लाल लाल हो गई थी और हाथ पैर भी वो मुड़ने लगा था, अजीब सा कर रहा था। वो पंडित आकर तुरंत उसके शरीर में कुछ पानी छिड़के तो बहुत ज़ोर से और चिल्लाने लगा और पंडित को गालियाँ देने लगा। तब पंडित ने बोला, बोल तू कौन है, बता दे। लेकिन वो बताने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद बहुत टाइम जाने के बाद करीब आधा 1 घंटा के बाद जाके वो राज़ी हुआ कि वो कौन है बताने के लिए। फिर उसने बताया कि मैं तो इसके ऊपर में नहीं आने वाला था, मैं और किसी के लिए छोड़ा गया था, बट ये लड़का मेरे साथ इस तरह बदतमीज़ी किया, इसने बहुत ही गलत काम किया, इसीलिए मैं इस पे आ गया हूँ और मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, मैं इसे मार डालूंगा। तो पंडित ने कहा, खबरदार, ये नादान है, ये बुद्धू है, बच्चा है, तू तो नादान नहीं है, उससे अगर गलती हो भी गई तो माफ़ी मांग लेगा, माफ़ कर दे। तो वो मान नहीं रहा था। फिर पंडित जी ने कहा कि फिर मैं तुझे जला डालूँगा, तुझे ख़त्म कर दूँगा, बोलकर वो मंत्र पढ़ने लगे और उसके चारों तरफ घूमने लगे। तब देवर्ष अचानक रोने लगा ज़ोर ज़ोर से और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, मुझे छोड़ दो। तब पंडित जी ने कहा, ठीक है तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, पर बता तू इसके शरीर से कब जाएगा और कैसे पता चलेगा सबको कि तू चला गया है। तो उसने कहा, जो इनके बगीचे में एक अमरूद का पेड़ है, मैं जाने से वो अमरूद का पेड़ गिर जाएगा। इतना बड़ा अमरूद का पेड़ था, अचानक से ना कोई तूफान ना कुछ था, गर्मियों का मौसम था, अचानक से वो पेड़ पूरी तरह उखड़ के गिर गया उनके बगीचे में। वाकई में सब ने देखा, यानी कि वो प्रेत वहाँ से चला गया था। पंडित जी ने कहा, ये प्रेत चला गया है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेत ने एक बात कह के गया है कि उसे जहाँ पे उस पेड़ के सामने में ये गया था देवर्ष, वहाँ पे देवर्ष अपने हाथों से उसके लिए मांस रख के आए और माफ़ी मांग के आए, आने के समय जैसे पीछे घूमकर ना देखे। वैसे ही किया गया जैसे पंडित जी ने कहा और देवर्ष पूरी तरह ठीक हो गया। देवर्ष पहले से बिल्कुल बदल गया है उस इंसिडेंट के बाद। इसीलिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों को कुछ मानना तो चाहिए, कुछ तो होता है, इस तरह अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। जो बगीचा गार्डन कुछ भी हॉन्टेड बताते हैं, प्लॉट्स, उस सब में जाके इतनी रात को तो नहीं जाना चाहिए। जब आपको ज़रूरत नहीं है उस तरफ जाने का, आपको ज़रूरत नहीं है वैसा कुछ करने का, तो मत कीजिए, अपना ध्यान रखा कीजिए। ओके, थैंक यू करण, आपने हमारे साथ स्टोरी शेयर की, बहुत अच्छी स्टोरी थी। आप आगे भी ऐसे अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना। ये सेकंड स्टोरी है अमिताभ की। अमिताभ बताते हैं,
वो और उसका एक दोस्त थे बंटी। बंटी और अमिताभ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि कई अनजान लोग उन्हें दोनों भाई बोलकर समझ जाते थे। एक बार की बात है, बंटी ने गर्मियों की छुट्टी में अमिताभ को कहा कि चलो हम लोग दोनों हमारे मामू घर चलते हैं। तो उसे परमिशन दे दिया गया। मैट्रिक दे चुके थे दोनों। वो लोग बंटी के मामू के घर चले गए। जाने के बाद अमिताभ को तो कुछ नहीं पता था उसके गांव के बारे में, क्योंकि वो गांव में पहली बार गया हुआ था। उनके मामू के घर में सब कोई उनका बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया, वेलकम किया। फिर वो दोनों दूसरे दिन पूरी तरह गांव घुमाने के लिए बंटी बोला, तुझे मैं अपना गांव घुमाऊंगा, अपने मामा का घर का गांव। तो बोला हाँ चलो। तो दोनों निकल पड़े गांव घूमने के लिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले थे। वो लोग थोड़ा बहुत आमने सामने घूमे, फिर आकर लंच का टाइम हो गया था, लंच करके थोड़ा सो गए, थक गए थे। उसके बाद बंटी बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग शाम को फिर चलेंगे। शाम 6:30 बज चुकी थी, तो बंटी बोला चलो अब हम लोग घूम कर आते हैं। उसके मामू ने कहा कि बेटा तुम जो 6:30 बजे जा रहे हो, इतने लेट में फिर कब मतलब वापस आओगे, लेट हो जाओगे। तो बंटी बोला नहीं नहीं मामू, कुछ नहीं होगा, मैं तो जानता हूँ सारा रास्ता। वो दोनों चले गए। जाते जाते उन्होंने देखा कि खंडर नुमा एक बिल्डिंग वहाँ पर था। तो अमिताभ ने पूछा कि ये कौन सा बिल्डिंग है और इस तरह खंडर क्यों हुआ है। तो बंटी ने कहा ये बहुत साल पुरानी बात है, मुझे भी नहीं पता, मैं बचपन से ऐसे देख रहा हूँ, यहाँ आने के लिए मना करते हैं, यहाँ पर नहीं जाएंगे हम। तो अमिताभ नहीं माना, बोला चलो एक बार घुस कर देख कर आते हैं। तब करीब करीब 7:30 बज चुका था। तो बंटी ने मना करने पर भी अमिताभ जब नहीं माना, तो बंटी भी बोला ठीक है चलो। पूरी तरह दीवार से घिरा हुआ था वो खंडर नुमा घर। वो लोग दीवार को फलांग कर चले गए। जाने के बाद वो देखते हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर में पूरे विंडो से दिख रहा है कोई वहाँ पे खड़ा है, जबकि वो घर में कोई नहीं रहता। इन दोनों ने जब अपना टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च उसके तरफ किया, तो देखते हैं कि वो एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाली औरत है और अपना जीभ को इतना लंबा की हुई है, वो खड़ी है और उसका जीभ धीरे धीरे जैसे इनके और लंबा होते जा रहा है। ये देखकर तो दोनों बहुत डर गए और दौड़ के चले आए। आने के बाद उन्होंने सांस लिया, एक तरफ भी और खड़े नहीं हुए। आकर सीधा मामू के घर में आकर दोनों एकदम बेहोश हो जा रहे थे, ऐसे हालत थी। मामू पूछने पर बंटी ने सारी बातें बता दी। मामू बहुत डांटे और बोले कि अगर तुम लोग ऐसे हरकत करोगे तो तुम्हें मैं यहाँ नहीं रखूँगा, भेज दूँगा। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी मामू से और दोबारा कभी वो खंडर में नहीं गए। लेकिन सब ने बताया कि वहाँ पर एक चुड़ैल ही नहीं, कई प्रेत भी वहाँ पर रहते हैं। और फिर वो लोग अगर इंसान उनके रहने का जगह में जाकर उन्हें परेशान करे, तो वो इंसान को नहीं छोड़ते। बहुत बार बहुत इंसानों की वहाँ पे डेथ भी हो चुकी है। इसीलिए उस खंडर नुमा घर में जाना बिल्कुल मना है। एक बोर्ड भी टंगा हुआ था, लेकिन वो किसी ने तोड़ा नहीं था। उसके बाद जो घर का मालिक था, मतलब पहले जो लोग थे वो लोग सब तो गुजर चुके थे, उनका पोता कुछ होगा, उन लोगों ने वो खंडर नुमा घर पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके तोड़ के फिर अपना नया कुछ बना लिए थे। ओके, थैंक यू। आपको भी, आपने बहुत अच्छी स्टोरी शेयर किए हैं। फ्रेंड्स, आज गणेश पूजा है, गणेश चतुर्थी, सबको बधाई। भगवान हम सबको अच्छा से रखें, सेव अस। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय श्री राम।